हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। आप हैं जीएसटी गाय के चैनल पे। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देती है बिजनेसेस को, आम आदमी को, तो उस पर जीएसटी कैसे लगता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि गवर्नमेंट किस तरह जीएसटी लगाती है, नहीं लगाती है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस तरह रहेगा कि सबसे पहले हम दो तरह की सर्विस डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट अगर सर्विसेज देती है बिजनेस को या अदर्स को, और जब बिजनेस एंटिटीज या किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी अगर रेंट पे देती है। और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या एक्सेप्शंस आती हैं इसमें। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्या सारी लोकल बॉडीज हैं या जो एक्सेप्शंस हैं उनमें अगर कवर होती हैं सर्विसेज तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। फिर एक्सेप्शंस के बाद में हम कुछ एग्जम्पशंस देखेंगे जिसमें सरकार की जो सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट देती है उन पे जीएसटी नहीं लगता बिल्कुल भी। कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो हम एग्जम्पशंस में कवर करेंगे। और एंड में हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो बाकी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, बस उसको 2 साल पहले अलग कर दिया गया और उसका कुछ रीजन था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी भी ऐसे पर्सन को सर्विसेज देती है जो कि एक बिजनेस एंटिटी है। इन सभी केसेस में जीएसटी जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस एंटिटी की, यानी ये रिवर्स चार्ज में कवर होता है। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जब भी हम किसी भी कस्टमर को माल बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं तो हम अपने कस्टमर से अमाउंट के साथ साथ कुछ जीएसटी भी रिकवर करते हैं और सरकार को जमा कराते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं सप्लायर हूं तो जीएसटी मैं जमा कराऊंगा सरकार को कस्टमर से लेके। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि कस्टमर अमाउंट कुछ देता है सप्लायर को और कुछ खुद ही जमा करा देता है सरकार को, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती थी वो अब कस्टमर पूरी करेगा। बिकॉज रिवर्स है ये, तो इस वजह से इसको जीएसटी का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था अभी कि 4 तरीके की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अगर वो सर्विसेज देती है किसी भी प्रकार की, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी सर्विसेज कवर नहीं होती, बट अभी आप ये माने कि जो भी सर्विसेज वो बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं तो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करा। अब कौन सी सर्विसेज हैं जो कवर नहीं होती, जो एक्सेप्शंस में आती। तो पहली एक्सेप्शन क्या है इसमें, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली यहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है, वो भी रिवर्स चार्ज में ही है, बट बिकॉज यहां से हटा दिए तो इसको एक्सेप्शन में डाल दिया। दूसरा, अगर सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जैसे कि कोरियर, स्पीड पोस्ट। आपने देखा भी होगा कि जब आप पोस्ट कराने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लग के आता है। रीजन क्या है उसका कि वो रिवर्स चार्ज में जो होनी चाहिए वो अब रिवर्स चार्ज में नहीं है और उसको कस्टमर से फॉरवर्ड चार्ज में लिया जाता है। जो बेच रहा है वो रिकवर करके सरकार को जमा करा। लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी की सर्विस है, सरकार की कुछ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, वो अगर किसी भी पर्सन को दी जाती हैं, हाँ अगर सरकार को दे रही है यही सर्विस तो रिवर्स चार्ज में है। जैसे हम आगे एग्जामिनेशन पढ़ेंगे उसमें ये हटा दिया है, यानी सरकार अगर सरकार को दे तो एग्जाम सर्विस है, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। बट फॉर द टाइमिंग अभी हम देख रहे हैं कि रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। या एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विस, जैसे सिक्योरिटी चेक हो गया या कुछ ऐसी सर्विसेज जो सरकार दे रही है पोर्ट पे, तो वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा, यानी जिसको वो दे रही है वो जमा कराएगा जीएसटी। फोर्थ है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विस है, उस केस में भी गवर्नमेंट अगर देती है तो वो रिवर्स चार्ज में ना आके फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। तो हमने 4 चीजें जो पढ़ी हैं वो बेसिकली एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज की। इन चारों पे रिवर्स चार्ज ना लग के कुछ एग्जम्प्ट है, कुछ फॉरवर्ड है और कुछ एंट्रीज दूसरी जगह आ रही है। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस समझेंगे, जैसे लोकल अथॉरिटी क्या है। एक्चुअली लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन बड़ी क्लियर रखी है इन्होंने कि लोकल अथॉरिटी ये गिनी चुनी ही होंगी, अगर इसके अलावा है तो वो इस रिवर्स चार्ज में नहीं आएंगी। जैसे लोकल अथॉरिटी में जैसे आती है और भी, जैसे डीडी अथॉरिटी है, बट वो इस अथॉरिटी में नहीं आती है। तो जो गिनी चुनी जो लोकल अथॉरिटीज के नेम इन्होंने दिए हुए हैं वो है पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डेवलपमेंट बोर्ड या रीजनल काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई। तो ये स्पेसिफिक एंट्रीज हैं लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में। अगर यही हैं तो हम रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, यानी लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरी हमने जो 4% पढ़े थे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। यूनियन टेरिटरी में 6 टेरिटरीज आती हैं, अंडमान निकोबार,
दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़ और कोई अदर टेरिटरी जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपका भी आंसर दिया कि क्या सारी लोकल अथॉरिटीज कवर होती हैं, तो आपको ये क्लियर कर दूं कि बिकॉज स्पेसिफिकली कुछ लोकल अथॉरिटीज दी हुई हैं, तो जैसे डीडीए अथॉरिटी है या कोई अहमदाबाद अथॉरिटी है, तो या कोई कमर्शियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो नहीं कवर होंगी। लोकल अथॉरिटी का मतलब जो उस सेक्शन यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो बिजनेस एंटिटी कौन है, जो हमने अभी पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी कोई भी सर्विस देती है बिजनेस एंटिटी। तो जो बिजनेस एंटिटी है उसमें बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो कॉर्पोरेट, चाहे इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी ऐसा पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस मतलब ट्रेड, कॉमर्स, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको हम बिजनेस एंटिटी काउंट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी इंक्लूसिव है। अब एक बात, अगर एक्सेप्शन में कवर होती है, जो हमने इतनी सारी एक्सेप्शंस पढ़ी, अगर एक्सेप्शन में कवर होती है तो क्या होगा? तो सिंपल सा मतलब है उनमें रिवर्स चार्ज नहीं। हाँ, बट डिफरेंट उनमें चीजें लगेंगी जो आगे हम बताएंगे, एग्जम्पशंस या वो दूसरी एंट्री में है या उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो वो जरूर लगेगा तीनों में से कुछ ना कुछ, बट रिवर्स चार्ज नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिस पे एग्जम्पशंस मिली हुई है सरकार को, यानी सरकार करेगी तो जीएसटी नहीं देना। तो सबसे पहले है कि अगर जैसे सरकार म्युनिसिपैलिटी को कोई फंक्शन देने को कहती है, फंक्शन मतलब क्या होता है? म्युनिसिपैलिटी की सफाई करना, तो सफाई करने की या कुछ डेवलपमेंट की कुछ ड्यूटीज दे रखी है म्युनिसिपैलिटी को, उन केसेस में जीएसटी नहीं लगेगी। एक बात और ऐड करूंगा कि बिजनेस एंटिटी में भी अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर बेस एग्जम्पशन है, यानी उसके पिछले साल टर्नओवर लिमिट इतनी कम थी कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस केस में भी अगर सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और LA लोकल अथॉरिटी अगर उस बिजनेस एंटिटी को देती है तो भी एग्जम्पशन है, नहीं वो जीएसटी नहीं लगाएगा। तो सरकार लगाएगी, ना ही बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में जमा कराने की जरूरत है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी सी देर पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या LA अगर किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और LA को देती है डिपार्टमेंट को, तो उस केस में भी जीएसटी नहीं। एक है कि अगर कंसिडरेशन 5000 से नीचे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और LA अगर कोई सर्विस दे रही है जिसकी कंसिडरेशन 5000 से नीचे है, उन केसेस में भी जीएसटी नहीं है। और अगर ये 4 तरह की गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रही है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई सर्विस, वैसे तो है नहीं जीएसटी की, बट अगर कुछ है या लेट फीस चार्ज करते हैं या मैं कहूँ कोई लाइसेंस लेने की फीस है, उन सभी केसेस में सरकार जीएसटी नहीं लगाएगी। अगर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा या बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी सर्विस है तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार कभी कभी क्या करती है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए फार्मर को एक राइट देती है कि आप उनको यूज करके फार्मिंग कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें, या उनके जो एनिमल्स हैं जिनको वो पालते हैं जैसे गाय, भैंस, तो उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने की कुछ फीस लेती है सरकार, तो वो भी जीएसटी में कवर नहीं होता, उसके लिए भी एग्जाम्पशन दे रखी है। अगर हॉर्स रिलेटेड है, हॉर्स से रिलेटेड मतलब घोड़े से रिलेटेड कोई भी ऐसी है जो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फीस दी गई है सरकार को, तो उसमें एग्जाम्पशन नहीं है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड भी सर्विस है, जैसे कार्गो स्टफिंग, सिक्योरिटी चेक्स, इंस्पेक्शन, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस है तो उस पे भी जीएसटी नहीं है। तो हमने जितनी भी सर्विस पढ़ी वो अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था एक्सेप्शन में कवर किया गया है, तो 4 तरह की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर सर्विस देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, उस पर रिवर्स चार्ज है। एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी और कुछ एग्जम्पशंस पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सरकार अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देती है तो जो जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज में जमा कराना है, बट किसको कराना है? उन सभी लोगों को जिन्होंने जीएसटी ले रखा है। जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन तो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, मे बी वो कंपनी भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, सारे लोग जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं उन सभी को ये रिवर्स चार्ज में उनको जमा कराना पड़ता है। सरकार को ही है, एक्चुअली सरकार ही दे रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो जमा करा रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें रेंटिंग का मतलब क्या है? रेंटिंग में जो डेफिनेशन में कहा गया है वो कहा गया है अलाउइंग, परमिटिंग या ग्रांटिंग एक्सेस और ऑक्यूपेशन विद और विदाउट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, यानी पोजेशन चाहे मिले ना मिले बट वो रेंट पे आपको दे रहे हैं, इसमें आपको वो अलाउ कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं उसका एक्सेस।
प्रॉपर्टी का एक्सेस यानी घुसने की परमिशन। बट इसमें लेटिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग या अदर अरेंजमेंट भी कवर होते हैं। यानी अगर लेटिंग किया है, लेटिंग मतलब लेटिंग क्या होता है कि अगर सरकार आपको घुसने की परमिशन देगी, तो रेंटिंग में भी है ऐसा ही। बट रेंटिंग में और लेटिंग में फर्क ये है कि रेंटिंग में रेंट देना एक जरूरी टर्म होता है। रेंटिंग में रेंट देना एक जरूरी टर्म होता है, लेटिंग में ऐसा नहीं होता। लेटिंग में जरूरी नहीं है कि रेंट मिले। लेटिंग मतलब वो सिर्फ घुसने की परमिशन दे रहे हैं। हाँ, वो रेंट मिले ना मिले जरूरी नहीं। और अगर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो सपोज कंज्यूमर है जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, यानी किसी आम आदमी को दिया है रेंट पे प्रीमाइस, तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं होगा, तो क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज होगा। इस एंट्री में हमने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पढ़ा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने पिछली एंट्री पढ़ी थी। हमने आज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में पढ़ा है, उससे हमें काफ़ी हद तक ये पता लगा है कि अगर सरकार सर्विसेज देती है तो रिवर्स चार्ज लगता है। हाँ, कुछ सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज है, जो मेन है वो है पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड सर्विस, उस पर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये हम याद रखेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो और अपडेट्स के लिए जीएसटी गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।